ओके, आज के वीडियो के ख़त्म होने तक आई विल प्रूव कि ये पर्टिकुलर टेम्पल डिवाइस एक्चुअल में काम करता है। जस्ट ब्रीथ, ये मोमेंट ज़रा देखो कि मैंने जब क्लेम किया कि मैं तुमको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ काम करती है, तो तुमको एक अजीब सा एहसास हुआ कि यार अभी ये मतलब कैसे ऐसे कैसे ये चीज़ काम कर सकती है। एक कॉन्सेप्ट, जैसे ही किसी चीज़ की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलती है ना, उसका जादू ख़त्म हो जाता है। जब तक वो जादू है तब तक मज़ेदार है। जैसे ही उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि उसके अंदर में कबूतर मार दिया या कार्ड को उसने इस वक्त देखा था, तो उसका जादू ख़त्म हो जाता है। तो मैं जादू ख़त्म कर देता हूँ पहले ही, ताकि और चीज़ें डिस्कस कर सकें जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इतिहास में बसों के अंदर में ब्रेसलेट मिलते थे कि ब्रेसलेट से क्या सही कर देंगे, आपका बीपी सही कर देंगे, ब्लड प्रेशर सही कर देंगे। मेरा ख़ानदान बहुत पहले हमारी माता का और घर में हर घर में मिल जाता था वो एक मेटल का हैंड ब्रेसलेट टाइप का, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होता है। हमारे बड़े भाई को गुस्सा ज़्यादा आता था, इसको सफ़ेद मोती की जो है वो पहनाओ, उसके वो इसका गुस्सा जो होता है वो एब्जॉर्ब करेगी, शांत करेगी इसको। ख़ास बात क्या है मालूम है कि उस वक्त एक्चुअल में उन लोगों ने मुझे वो अंगूठी, जब मैं वाइट कलर का मोती आज भी देखता हूँ ना, तो वो मुझे आज भी शांति का प्रतीक लगता है। मैं सच्चाई जानने के बाद भी इस बात को अपने जहन से नहीं निकाल पाता हूँ कि अगर मैं किसी व्यक्ति के हाथों में सफ़ेद मोती की अंगूठी देखता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे फीलिंग आती है, अरे वाह, मतलब कि ये उसकी सारी नेगेटिव को खींच रही है, अब इसको गुस्सा नहीं आएगा। बचपन का ब्रेन वॉश इस लेवल पर काम करेगा। अरे इससे याद आया, आपके बच्चे ये क्रिस्टल और हीलरों के चक्करों में ना पड़े, इसके लिए वर्कशॉप है हमारी, वो जानकारी वीडियो के आखिर में। इस टेम्पल का जादू इस तरीके से ख़त्म होगा कि वो जो टेम्पल है वो काम करता है, क्योंकि वो टेक है जिस पे सवालिया निशान खड़ा करना है हमें। वो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस हैं, वो पर्टिकुलर क्लेम्स हैं जो इसके बेसिस पे किए जा रहे हैं। वो कुछ भी जो कि 4 लोग से बात करोगे, इससे मिलते जुलते सिमिलर क्लेम्स मिलेंगे कि ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ कम रहता है, खड़े हो जाते हैं तो, और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, उसकी वजह से लॉन्जिटिविटी पे फ़र्क पड़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ा दो तो लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी। ये हैं वो क्लेम जिनको पकड़ करके ढूंढना ज़रूरी है। उस टेम्पल को पहने हुए इंसान के अंदर में जो भेजा है, उस भेजे ने जो माना है, जो स्टेटमेंट है, वो पर्टिकुलर जो हाइपोथेसिस हैं, ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये है असली बात पूछने की। तो टेक का काम केवल इतना कि ये पता कर दे कि यहाँ पर ब्लड है कि ज़्यादा कि नहीं है। अब उसके अलावा जितना है वो साइंस है, हाइपोथेसिस। अब इसको मेरे को टेस्ट करना है कि वाकई में, आ जाओ ज़रा, क्या है जी क्लेम कि हम लोग जब से होमो इरेक्टस हुए हैं, जब से हमने 2 पैरों पर चलना शुरू किया है, हमारे ब्रेन के अंदर में उतना ब्लड नहीं जाता है पूरी ज़िंदगी भर, और पैरों के अंदर में ज़्यादा ब्लड रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि पैर मेरे ज़्यादा जवान हैं, मेरा ब्रेन, मेरा, क्योंकि यहीं तो ब्लड फ्लो ही तो चेक कर रहा, ब्लड फ्लो यहाँ पर कम है, मतलब ये बूढ़ा जल्दी हो जाएगा। बोले कि नहीं, पूरी बॉडी जो है वो बूढ़ी हो जाते हैं। अभी तो बोला कि ग्रेविटी का असर है। अगर ग्रेविटी का असर है यहाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर ग्रेविटी का असर ज़्यादा होगा कि ब्लड ज़्यादा ना यहाँ पर नीचे जाएगा। पैरों के पास कंपैरेटिवली ब्लड ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर पैर ज़्यादा जवान होने चाहिए। जितने भी अमीर लोग हैं, एक बार पैसा आ जाए, पीटर थील हो, ब्रायन जॉनसन हो, एलिजाबेथ हो थ्रेनोस वाली, वो ज़्यादा खतरनाक स्कैम है $1 बिलियन वाला। क्योंकि वहाँ पर जो एलिजाबेथ है बंदी, उसने ये क्लेम कर दिया, उसको तो दुनिया ने चढ़ा दिया था कि भैया यही है स्टीव जॉब्स। उसने ये क्लेम कर दिया था कि हम इत्तू से ड्रॉप से ये पता कर लेंगे। अब वो मशीनें काम करती नहीं थी और वो बेच बाच करके, अब वहाँ पर उसने टेक में फॉल्ट कराए। अगर तुम टेक में फॉल्ट करोगे ना, तो तुम्हारी गिरेबान 2 मिनट में पकड़ ली जाएगी, तुमको वो तुरंत तुम भगा दिए जाओगे। उसको भगा दिया गया। HBO की पूरी सीरीज है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, जो थेरानोस कंपनी थी, कि भाई टेक में फॉल्ट कर रहे हो तुम, तुम्हारी अभी गिरेबान पकड़ लेंगे। तुम टेम्पल के जो डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर तुम उंगली उठा करके तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो डिवाइस तो काम करेगा ही, टेक है। उसका तो काम इतना था भैया, एक खास तरीके की स्टिमुलस देगा, वहाँ से वो हमारे ब्लड वेसल्स और लिक्विड से इंटरेक्ट करेगा, उसके पास अपना एक रिसीवर होगा, बता देगा। टेक में कोई कमी नहीं भाई। टेम्पल काम कर रहा है अपना, फॉल्टी उसके बेसिस हैं। जैसे ही किसी भी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन पता चलती है तो उसका जादू खत्म हो जाता है। अब आपको लगेगा कि हाँ यार, टेम्पल तो काम करेगा ही, टेम्पल में कोई कमी थोड़ी है। लेकिन चिंता मत करें, टेम्पल तुम्हारा माइंड ब्लो करेगा ना करे, लेकिन अपन तो कर सकते हैं। पहले बताता हूँ मैं क्या जादू करके दिखाऊंगा, फिर जैसे जादू की एक्सप्लेनेशन दूंगा जादू खत्म हो जाएगा। तो जादू है ये, अगले कुछ मिनटों के अंदर में मैं ये बात सच में प्रूव करूंगा कि एक्चुअल में जो मेरा हेड होता है वो थोड़ा सा ओल्डर है
और मेरा जो पाँव है, तलवा जो है वो मेरा जवान है। बोले कैसे प्रूव करोगे? अभी तो तुमने बोला कि भाई अगर ब्लड फ्लो ही डिफाइन कर रहा है कि ब्लड फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता था, तो यहाँ पर आपके उतना ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगोगे, तो काम करो और यहाँ पर ब्लड पहुँचाओ ताकि जवान रहोगे। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली हाइपोथेसिस सही है? नहीं, मैं आ रहा हूँ टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से। अब देखो जादू खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम धीरे चलता है, जहाँ टाइम धीरे चलेगा वहाँ टाइम कम बीता है रिलेटिव टू दूसरा। तो मेरे पाँव पे ग्रेविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है मेरे हेड से, क्योंकि जो मेरा अर्थ है, अर्थ में अंदर की तरफ घुसोगे तब भी तुम्हारी सो कॉल्ड ग्रेविटी कम हो जाएगी, अर्थ से बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तब भी सो कॉल्ड ग्रेविटी कम हो जाएगी। और जहाँ ग्रेविटी वहाँ टाइम स्लो, जहाँ टाइम स्लो मतलब वो लोग जवान रहेंगे भैया। वहाँ पर जहाँ वो हमारे कूपर भैया जब प्लैनेट पे गए थे दूसरे वाले, तो वहाँ पर वो जवान रह गए थे, उनका जो साथी था वो बूढ़ा हो गया था। तो मेरे पाँव कूपर है जो कि धरती, जो कि जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पर है, मतलब कि वहाँ पर मेरा पाँव जवान रहेगा और मेरा जो हेड है वो ओल्डर है, वो बूढ़ा हो जाएगा। हो गया ना जादू खत्म कि हाँ यार एक्चुअल में ग्रेविटी ही रीज़न है कि मेरा हेड जो है वो ओल्डर है और मेरा पाँव का तलवा जवान है। लेकिन ये बात दीपेंद्र गोयल को थोड़ी मालूम है, और दीपेंद्र गोयल को ये बात पता भी होगी तो भाई वो बंदा ये बात क्लेम थोड़ी कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स है। और यहाँ पर हम एक्चुअल में एटॉमिक क्लॉक से काउंट करके बता सकते हैं कि कितने फेम्टो सेकेंड या नैनो सेकेंड आपका पूरी ज़िंदगी 70 साल जीने के बाद आपका हेड कितना ओल्डर है और पाँव कितना जवान है। और ये बात केवल मेरे लिए नहीं, अर्थ के लिए भी ट्रू है भाई। अर्थ का बाहरी हिस्सा ओल्डर है और अर्थ का सेंटर वाला हिस्सा जवान है। उसके लिए समय बीता ही नहीं, क्योंकि धरती के सेंटर में ग्रेविटी उतनी नहीं है। जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा, ओवरऑल ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, तो अर्थ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होगा। लेकिन क्योंकि वो ब्लड फ्लो वाली हाइपोथेसिस वहाँ घपला हो जाएगा कि उस बात को पहले प्रूव करो, और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे गई बात भाड़ में, क्योंकि वो बंदे का लेना देना था ही नहीं इससे। तुमको लग रहा है उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो किसी पॉडकास्ट में 1.5 घंटे 2 घंटे बैठेगा और वो अपने फ्रेम में क्या चीज़ आ रही है नज़र, कौन से एंगल से कैमरा लगाया जाएगा, ये बातें नहीं हुई थी, ये पता नहीं किया गया था। वो जिस काम के लिए आया था व्यक्ति उसके अंदर में उसने लपेट दिया। वो बंदा जोमेटो का फाउंडर है जिसके एड वायरल हैं डार्क मार्केट, सॉफ्ट डार्क मार्केटिंग के लिए, कि वो तुमको तो छोले भटूरे खिलाएगा। संडे है, छोले भटूरे खाओगे, याद है ना उसके ऐड आते हैं, मतलब फ़ोन पे अगर तुमने अपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो तुमको तो खिला रहा है छोले भटूरे, और खुद कह रहा है कि मैं रहूँगा जिंदा लंबा, अपने को लंबा जीना है भाई। लॉन्जिटिविटी, ग्रेविटी का असर जो पड़ेगा मेरे ऊपर में वो भी नहीं पड़ना चाहिए। ये $1 बिलियन तुमको मोटा कर करके तुम्हारी जेब से पैसा निकलवा करके मैं ज़्यादा जीऊँगा। वो जिस काम के लिए आया था दोनों में उसका फ़ायदा था। अगर तो लोग इसको लेकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते टेम्पल को लेकर के, तब भी उसका फ़ायदा। अभी लोगों ने उसको गरियाया टेम्पल को लेकर के, अब उसका डबल फ़ायदा, क्योंकि इंटरनेट डज नॉट गिव अ डैश अबाउट क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। इट इज़ ऑल अबाउट आपको कोई व्यक्ति नहीं जाने। और वो सारे के सारे साइंटिस्ट यही तो हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं लॉन्जिटिविटी पर, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं 5-5 साल के बाद मम्मी मेरा नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हो गया, पिताजी बोल रहे हैं बेटा नेचर में होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। कौन जान रहा उनको? इंटरनेट पे केवल पॉपुलैरिटी को फ़र्क पड़ता है, तो वो उसको मिल गई। जिसके पास भी पैसा आता है, ये टेक वाले जो बंदे होते हैं वो यही काम कर रहे हैं भैया, सबको अमर होना है जैसे ही दे राक्षसों के पास खाना वाना हो जाता है, पैसा वैसा हो जाता है, क्या करते हैं? ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगते हैं? अमर कर दो हमको। तो ये जो राक्षस नहीं कहना चाहिए ये जितने भी लोग पैसा कमा करके, अंधा पैसा कमा करके टेक इंडस्ट्री में सबसे ऊपर की तरफ बैठे हैं, पीटर थिल ने वो साइन करा रखा है कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी को दफनाया जलाया ना जाए, उसको इसमें मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर में डलवा देना, ताकि हम जब अगर भविष्य में जाकर के ब्रेन को वापस से किसी बॉडी में डाला जा सकता होगा तो मेरी बॉडी के अंदर में मेरा ब्रेन वापस से डाल देना। ये करा हुआ है, ये आज की तारीख में सर्विस अवेलेबल है मार्केट के अंदर में। ब्रायन जॉनसन ने जो बोला कि अपन भैया सांस नहीं आ रहा मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली उसको, है ना। उसी तरीके से टेम्पल, तुमको आम आदमी जिसको भी ये लग रहा है ना कि टेम्पल के देखो हमने जंग जीत ली, हमने बता दिया कि ये काम नहीं करता है, हम पागल नहीं बनेंगे। तुम्हारे फ़ोन में जोमेटो और स्विगी का ऐप है, 100 रुपये के कूपन के लिए तुम आधा घंटा बर्बाद कर देते हो, वो लोग ऑलरेडी जीते पड़े हैं। तुमको मालूम है कि फास्ट फूड बेकार क्यों है? फास्ट फूड की कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है
कि बेकार है या बर्बाद है, ये देखना पड़ेगा ना खा कौन रहा है। तो अमेरिका के अंदर में वैसे लोगों के पास अवेलेबिलिटी है खाने की, तो उसके ऊपर जब तुम खाते हो तो इवोल्यूशन में जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें कोई भी चीज़ या तो मीठी मिलेगी, फ्रूट है मीठा है तो उसके अंदर में फैट ज़्यादा नहीं मिलेगा, मीठा अगर कोई चीज़ है, और जहाँ पर प्रोटीन और फैट मिलेगा वो मीठा नहीं होता। देखो जरा नेचर में उठा करके देखो। अब इन लोगों ने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिसमें सॉल्ट, फैट और प्रोटीन का तो भाड़ में जान दो, प्रोटीन को मिमिक करने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ताकि मीठीनेस का एहसास हो। आपका रिसेप्टर टेस्ट सेंसर जो है मीठीनेस का, उमामी का, वो एक्टिवेट हो जाए, उसके अंदर में उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर उन्होंने वो कॉम्बिनेशन बनाए मिल करके कि जिससे कि तुम चाह करके भी रुक ना पाओ। अगर कोई व्यक्ति एक चिप्स खा लेता है तो मरेगा नहीं, और किसी ऐसे बच्चे को जो कि पहले से ही जिसको भूखमरी का शिकार हो, उस व्यक्ति को अगर तुम वो चिप्स भी पैकेट के दोगे वो उसको थ्राइव करेगा, वो उसके लिए जन्नत है, क्योंकि वो हमारे पाथवेज को हैक कर लेता है। और हम जो लेज की लाइन है ना कि यू कांट जस्ट ईट वन, वो एक्चुअल में लाइन है, तो तुम रुक नहीं पाते हो, तुम खाते चले जाते हो और उसकी वजह से नंबर ऑफ कैलोरीज बढ़ता चला जाता है, तुम मोटे होते चले जाते हो। जितनी भी कंपनीज है उन्होंने हैक किया है सिस्टम को, हमारी बायोलॉजी को, ताकि हम रुक ना पाएं और ज़्यादा कंज्यूम कर लें। तुम करके दिखाओ कंज्यूम ज़्यादा। तुमको अभी मैं गाजर देता हूँ खाने के लिए, तुम देखें ज़रा तुम कितनी गाजर खा जाओगे और कितने कैलोरी की गाजर खा जाओगे, देख लें ज़रा। तुम तो नहीं खा पाओगे, लेकिन उसी वक्त तुमको बाकी दूँ तो इतने से में ही तुम इतनी कैलोरी खा जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुमको मैं घी खाने को दे दूँ, तुम्हारे बस की नहीं है खाना घी, क्योंकि भले से उसमें फैट है लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे उसको ज़्यादा। वहीं पर जब कॉम्बिनेशन, ये कंपनी वालों ने जब कॉम्बिनेशन बनाया है चीज़ केक, अगर तुमको खिलाऊं मैं तो चीज़ केक में जितना मक्खन और जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं तुम यूं ही लपेट जाओगे। बटर चिकन के अंदर में तुमको बटर इतना लपेट जाओगे तुमको पता, तुमको बटर की स्टिक दे दूँ, तुम बटर नहीं खा सकते, लेकिन तुम उस बटर चिकन के अंदर में बटर इतना सारा खा जाओगे, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हमने बात स्थापित की कि इनहेरेंटली उसका इतना बुरा नहीं है। जो फास्ट फूड हैं या जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो इस तरीके से, उनके कई सारे हैक करने में जो तरीके हैं उसमें से ये तरीका एक है जिससे कि वो आपको ज़्यादा खाने पर मजबूर कर देता है। जोमेटो या स्विगी ऐप, हाउ इज इट एनी डिफरेंट, या क्विक कॉमर्स, हाउ इज इट एनी डिफरेंट। पतला वो व्यक्ति नहीं होता है जिसके विल पावर बड़ी स्ट्रांग है और फ्रिज में केक भरे पड़े हैं। पतला वो व्यक्ति है जिसके फ्रिज में केक ही नहीं है, समझ गए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अवेलेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करा दिया कि यूं एक कदम दबाओ, अभी भाग के बंदा आएगा 5 मिनट के अंदर में ज़ेप्टो कैफ़े से तुम्हारे लिए कुछ बटर चिकन और चावल लेकर के, दाल मखनी, समोसा, छोले, रसमलाई, अच्छा ये सब कुछ मिल रहा है अभी इस वक्त, इसलिए मेरे को पता है। तो जो काम फास्ट फूड के बेसिक प्रिंसिपल ने किया, जो काम प्रोसेस्ड फूड के बेसिक प्रिंसिपल ने किया कि आपको इस तरीके का माहौल बना दिया कि आप ज़्यादा खाएंगे ही, वही काम करा जोमेटो वालों ने। बात थोड़ी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है कि कुछ ज़्यादा ही लोग पगला गए हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के 1 मील अ डे वाले आइडिया को लेकर के, जिसको कि रियलिटी चेक में लाया हमारे डॉक्टर वेंकी रामाकृष्णन ने, जिनकी किताब वाई वी डाई को हमने डिस्कस भी किया है। हमारी 75 किताबें हैं। जो हमारी अगली किताब जो इस हफ्ते के लिए अब डिस्कस करने वाले हैं मेंबर लोगों के लिए केवल, वो रहेगी रैशनैलिटी। बट जस्ट बता रहा हूँ ताकि जिस लोगों को मेंबरशिप लेनी है, क्योंकि वहाँ पर 400 घंटे का माल अवेलेबल है, जा करके खा सकते हो अगर तुमको इस तरीके के आइडिया मस्त लगते हैं तो आजकल इंडिया हुआ पड़ा है डिल्लू प्रोटीन को लेकर के, और इसको हमारी रस्साकशी चल रही है ना इन कंपनियों के साथ में। तो बॉटम लाइन, दीपेंद्र गोयल ने पूरी भारत को अवेलेबल करा दिया प्रोसेस्ड फूड कम टाइम में, और वो लोग अपनी हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे तरीके से, लेकिन खुद सौयों करोड़ों रुपए छाप करके, हज़ारों करोड़ों रुपए छाप करके, उनको खुद को स्वस्थ तो रहना ही है, उनको दीर्घायु भी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी। ज़ेप्टो की बात हुई हमारी, जोमेटो की, ज़ेप्टो की, ब्लिंकिट की बात कर लेते हैं कि ब्लिंकिट पे ऑप्शन आता है वो प्रिंट आउट निकलवा लेने का 3 रुपये पर पेज। तो मैंने PDF भेज दिया है। जितने भी लोगों ने 17-18 की क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप अपने और अपने बच्चों के लिए करवा ली है, मैंने PDF भेज दिया है। जितने लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने पेमेंट कर दी और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर में PDF डल चुका है, उसके अंदर में आइडिया डल चुका है कि हम 17 और 18 को 5 से 7 मिलेंगे 2 दिन। इंटरेक्टिव वर्कशॉप होगी, खेलेंगे, कूदेंगे, मजा मारेंगे, और वो टूल्स तुम्हारे पास पहुंचेंगे जिसकी वजह से तुम इस तरीके का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाओगे। आप लोग अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात तो सुनेंगे नहीं दोस्तों, यू कैन गिफ्ट देम। बोलोगे यहाँ पर बैठना है 4 घंटे, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन। हम मिलेंगे अगली बार, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।